अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस के शुरू में मनूस दियोजन को सुल्तान की तरफ भेज रहा था, जिसके बाद उकास कहता है हमारा पहला मकसद शहजादे लिबारीत को सही सलामत बचाना है। ये बात हमारे जहन में रहे दियोजन। दियोजन कहता है आप फिक्र मत करें जनाब। दुकास कहता है अब वक्त ज़ाया किए बगैर रवाना हो जाओ। ये सुनकर दियोजन वहाँ से रवाना हो जाता है। यहाँ इब्राहिम जनाब गुस्से में था और कह रहा था इतने सालों से रिवायात का ख्याल किए बगैर सुल्तान ने अभी तक हमारी ज़मीनें हमें वापस क्यों नहीं दी। जिसके जवाब में कंदूरी कहता है मेरा आपको यही मशवरा है कि आप सुल्तान के अहकामात पर जा लाएँ। ये सुनकर इब्राहिम जनाब कहता है किस अहकामात की बात कर रहे हो कंदूरी? फ़तह की गई ज़मीनों पर हुक्मरानी ना करने के बाद जंग के मैदान में कामयाब होने का क्या मतलब रह जाता है? मैं दूसरे सरदारों को भी यही बताऊंगा कि वो सुल्तान के फरमान से क्या कुछ खो सकते हैं, ताकि वो भी अपने हक़ के लिए खड़े हो जाएं। कंदूरी कहता है जनाब साहेब, अगर आपने इस दफ़ा ऐसा कुछ किया तो सुल्तान इस बार आप पर रहमदिली नहीं दिखाएंगे। अभी वली अहदी का ऐलान होना बाकी है। अलपरसलान सुल्तान की नज़रों में अगला जानशीन बनने के बहुत करीब है। अगर तुम अलपरसलान की तरह ना बने तो फिर तुम्हारा अगला जानशीन बनना नामुमकिन है। जिसके जवाब में जनाल कहता है अलपरसलान के होते हुए ये काम कैसे हो सकता है? कंदूरी कहता है आपको ये ताकत सिर्फ अलपरसलान से ही हासिल हो सकती है। जब आप दोबारा जंग के मैदान में कामयाब हो जाएंगे तो फिर आप तख्त की जंग में गालिब रहोगे। यहाँ बुज़ान गज़नवी सुल्तान का ख़त लाकर सुल्तान तुगलक साहब को देता है। जिसके बाद बुज़ान कहता है गज़नवी सुल्तान महदूद ने आपको फ़तह की मुबारकबाद भेजी है। जब तक सल्तनत के सरबराह आप हैं और लश्कर के सरबराह आपके भतीजे हैं, आप इंशाअल्लाह मज़ीद फतवाहत देखेंगे। सुल्तान तुगलक साहब कहते हैं जब तक हमारी मशरक़ी सरहदों में आप जैसे बहादुर मौजूद हैं, हम बेफिक्र होकर काफिरों से लड़ सकते हैं। बुज़ान कहता है शुक्रिया सुल्तान, लेकिन अफसोस वहाँ भी हमारे दरमियान निफाक का बीज बोने वाले गद्दार मौजूद हैं। सुल्तान कहते हैं कौन हैं वो लोग? बुज़ान कहता है गद्दार हमारे बहुत करीब हैं सुल्तान, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पा रहे। अफसोस की बात है कि रे के रास्ते में हमारे दस्ते पर घात लगाने वाला मेरा ख़ास ही आदमी था, लेकिन अलपरसलान की मदद से मैंने उसकी गर्दन अपने हाथों से काटी है। ये सुनकर अलपरसलान कुछ कहने लगता है, मगर सुल्तान उसे रोक देते हैं और सुल्तान बुज़ान से कहते हैं सुल्तान महदूद तक हमारा सलाम और नेक ख्वाहिशात पहुँचाइएगा। ये सुनकर बुज़ान वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सुल्तान अलपरसलान से कहते हैं क्या तुम तहकीकात के नताज मुझसे भी छुपाओगे? सुल्तान तक मालूमात पहुँचाने में रुकावट बनोगे? अलपरसलान कहता है तहकीकात अभी तक मुकम्मल नहीं हुई मेरे सुल्तान। अभी अलपरसलान बात कर रहा होता है। सुलेमान कहता है अमीर बुज़ान कह रहा था कि तहकीकात मुकम्मल हो गई हैं। सुल्तान को इसकी बात का यकीन होते हुए तुम अपनी बात क्यों कह रहे हो? अलपरसलान कहता है मुझे तहकीकात मुकम्मल होने पर यकीन नहीं है। मैं इन गद्दार कुत्तों का सर कुचलने तक सुकून से नहीं बैठूंगा। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं दोनों खामोश हो जाओ। जिसके बाद सुल्तान कहते हैं सुलेमान दुरुस्त कह रहा है, मुझे अमीर बुज़ान की बात पर मुकम्मल यकीन है। तहकीकात रोक दी जाएँ और दोबारा अपनी मर्ज़ी से कोई भी काम ना किया जाए। यह सुनकर अलपरसलान अपना सर नीचे झुका देता है। यहाँ दुकास मनूस से कह रहा था आपको क्या लगता है कि सल्जूक हमसे क्या तलब करेंगे, क्योंकि आप सल्जूकों को हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। जिसके जवाब में मनूस कहता है मैं सिर्फ उनकी तलवारबाजी के तरीक़ों से वाकफ़ हूँ, लेकिन कभी मैंने उनके आमने सामने बैठकर बात नहीं की। अहम बात यह है कि हम उनसे क्या तलब करेंगे। दुकास कहता है आप बादशाह की ख्वाहिश से वाकफ़ हैं। लिबारीत को वापस लाने के लिए दियोजन अपनी मुकम्मल कोशिश करेगा और आप भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। ये सुनकर मनूस कहता है मैं समझा नहीं, मुझे क्या करना चाहिए? जिसके जवाब में दुकास कहता है लिबारीत के बदले सल्जूक हमसे बड़ी रकम की पेशकश करेंगे। जंग की वजह बनने वाले यानिस के बाप होने के नाते आप इस मुआवजे की अदायगी करेंगे। ये कहकर दुकास वहाँ से जाने लगता है। उसके जाने के बाद मनूस कहता है मुआवजे के हसूल के लिए लिबारीत को हवाले करना होगा, अगर इसके बरक्स हुआ तो। ये कहकर वो मुस्कुराने लगता है। यहाँ दियोजन अलची बनकर सुल्तान के महल में पहुँच चुका था। जिसके बाद हाजी एहसानी उससे कहते हैं पहले जंग के मुआवजे के तौर पर शहजादे लिबारीत के बदले 1 लाख सोने के सिक्के लिए जाएंगे। कुस्तुनतुनिया में मौजूद मस्जिदों के महराबों में सुल्तान की अलामत के तौर पर तीर और कमान बनाए जाएंगे। आखिर में बाज़ंतीनी सल्तनत सल्जूकी सल्तनत की मातहती में 5000 सोने के सिक्के सालाना जजिया के तौर पर अदा करेगी। ये सुनकर दियोजन कहता है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे बादशाह सालाना जजिया को कबूल नहीं करेंगे। ये सुनकर हाजी एहसानी कहते हैं शराइत हमने तय करनी है, ना कि आपने। दियोजन कहता है बाकी शराइत पर हम बात करने के लिए तैयार हैं, मगर जिजिये के बारे में हमारा फ़ैसला हतमी है। सुल्तान तुगलक साहब भी
ایک جانب کھڑے ان کی باتیں سن رہے تھے، جس کے بعد سلطان خیال دیکھتے ہیں جب الپرسلان سلطان سے کہہ رہا تھا ہمارا سب سے اہم معاملہ واسپراکن کے مسلمانوں کو سلجوق سلطنت کی حدود میں واپس لانا ہے، جس کے جواب میں سلطان کہتے ہیں واسپراکن کے مسلمان بازنطینیوں کے بازو ہیں، انہیں سلجوقی حدود میں واپس لانا ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا۔ یہ سن کر الپرسلان کہتا ہے میرا خیال ہے کہ بازنطینیوں سے بڑی تعداد میں جزیہ مانگا جائے، یہ بادشاہ کے خزانے پر بھاری پڑے گا، اس لیے وہ اسے قبول نہیں کرے گا اور تب ہم اپنی اصل شرط پیش کریں گے۔ اس کے بعد خیال ختم ہو جاتا ہے اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔